एक बहुत ही खूबसूरत कहानी का शीर्षक है चुनरी, जिसकी लेखिका हैं अंजू खरबंदा। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी चुनरी। रेशमी घने कमर तक लहराते बाल, सफेद सलवार सूट पर ओढ़ी खूबसूरत सी आसमानी चुनरी के दोनों किनारों पर लगा रेशमी गोटा, पैरों में छन छन बजती पायल, झील सी गहरी आंखें किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी है। पढ़ा था, सुना था और आज देख भी लिया कश्मीर की कली। धीरे से नाव में पैर धरती हुई जब वो नाव में बैठी, तो बहती हुई पुरवाई ने आसमानी चुनरी को यूं लहराया मानो फिजा में रंगीनियां घुल गई हों। मंद मंद बहती पवन मुस्कुरा उठी हो। झील की लहरें भी मानो हिलोरें लेना भूल गई हों। और मैं एकटक दूर जाती नाव को देखता रहा। अरे, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? कितनी आवाजें लगाई तुम्हें? आज तो निशात बाग देखने जाना है ना? मिशु ने थोड़ी ऊंची आवाज में गुस्से से कहा। हाँ, मुझे पता है। तुम लोग जाओ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। शरीर में कुछ हरारत सी महसूस हो रही है। सबसे ज्यादा शोर तो तुमने ही मचाया हुआ था यहां आने के लिए, और अब खुद ही इस शिकारे से चिपके बैठे हो। अरे, आखिर माजरा क्या है? मिशु, प्लीज यार, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तब तक बाकी दोस्त भी आ गए और साथ चलने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे। उफ, कितनी मुश्किल से पीछा छुड़वाया। आज यहां दूसरा दिन था। दिल्ली से आते हुए कितना जोश था कश्मीर घूमने का। 2 महीने पहले ही सारी बुकिंग करवा ली थी। शिकारा व होटल तक ऑनलाइन बुकिंग हो गए थे। डल लेक, सोनमर्ग, गुलमर्ग, निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मा शाही, रात रात भर जाग कर पूरी लिस्ट तैयार की थी टूरिस्ट प्लेसेस की। कश्मीर पहुंचते ही डल लेक के किनारे पर जब से उसे देखा, सब सुध-बुध खो बैठा। ना दोस्तों की नाराजगी याद रही, ना कश्मीर की खूबसूरत वादियां याद रही, तो बस वो खूबसूरत झील सी गहरी आंखें और आसमानी चुनरी। अगले दिन सुबह सवेरे ही बाहर आकर बैठ गया। फेरी वाले सामान बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे। नाश्ते का सामान, चूड़ियां, कानों के बुंदे, मोतियों के हार, मांग टीका और ना जाने क्या क्या। उन सभी आवाजों से अनभिज्ञ मेरा पूरा ध्यान उसके शिकारे के छोटे से दरवाजे की ओर था। इंतजार की लंबी घड़ियां मसा मसा खत्म हुई और वो परी झुकते हुए उस छोटे से दरवाजे से अवतरित हुई। आज भी वही सफेद सलवार कमीज और चुनरी गुलाबी शोख रंग उसके चेहरे को और भी नूरानी बना रहा था। स्वर्ग से उतरी कोई खूबसूरत अप्सरा सी लग रही थी वो आज। दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। सांसें जैसे थम सी गई। जब तक वो नाव में बैठी दिखती रही, मेरी नजरें उसी पर चस्पा थी। पहले उसे देखने की चाहत, अब उसकी वापसी का इंतजार।
ये इंतजार की घड़ियां इतनी लंबी क्यों होती हैं? दोस्तों की सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई और मेरे बहाने भी, मुझ पर ताने कसते और सो उल्हाने देते वो घूमने निकल पड़े। और मैं कल रात से कुछ न खाया था। मोहब्बत का खुमार इस कदर सिर पर चढ़ा था कि ना खाने का होश था, ना पीने का, ना जागता था, ना सोता था, ना होश था, ना हवास थी मेरे साथ वो। अगर कुछ था तो बेख्याली, और बेख्याली के गहरे समुद्र में गोते लगाती मेरे साथ हो। अचानक सामने नजर पड़ी, उसकी मां तार पर कपड़े सूखने डाल रही थी और किशोर वह लड़का किताब हाथ में उठाए याद किया हुआ सबक मां को सुना रहा था। जाने मन में क्या आया कि उस ओर चल दिया। जी, कुछ चाहिए आपको? वो थोड़ी देर में ही आते होंगे। मैंने कहा, जी बस एक कप चाय, अगर हो सके तो। चाय तो नहीं है, हाँ कहवा जरूर मिल सकता है, चलेगा? अभी लाई, आप बैठिए। मैं उस किशोर लड़के से बातें करने लगा। सरल स्वभाव का प्यारा सा बच्चा। ये लो कहवा। जी शुक्रिया। बहुत कुछ जानना चाह रहा था, पर बात का सिरा कहां से पकड़ूं। अचानक ध्यान साइट पर रखी रंग बिरंगी चुनरियों की ओर खिंच गया। इंद्रधनुष से रंगों सी चुनरियां, बैंगनी, लाल, पीली, नीली, हरी, आसमानी, कितने खूबसूरत चटक रंग हैं इन चुनरियों के। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला और जिंदगी इन चटक रंगों से कोसों दूर। जैसे किसी गहरे कुएं से आवाज आई हो। मतलब किसी अनहोनी की आशंका से झुरझुरी सी दौड़ गई तन बदन में। उसने तो बस सफेद रंग को ही जीवन बना लिया है। अब बड़ी मुश्किल से सौ कस्में दी ये चुनरिया ओढ़ने को मनाया मैंने और इसके बाबा ने। सफेद रंग, बदहवासी से मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। 14 फरवरी को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर जो आत्मघाती हमला हुआ था और 45 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी, उसी में इसका मंगेतर भी था। नमस्कार। ये कहानी थी अंजू खरबंदा जी की और स्वर दिया है रमेश खन्ना जी ने।